अंकल जी राम राम। राम आपका परिचय? मेरा नाम भीम सिंह है। इधर लिया भैया, एक बार अंकल जी की तरह क्लोज करके दिखाओ जी। ज़्यादातर परिचय गांव में मुझे मास्टर भीम सिंह बोलते हैं जी इसी से ज़्यादा जानकारी है। जी जी। और हमारे यहाँ एक थांबा है 7.5 गाँव का। अच्छा, थाम्बा मुंबई ये बिजनौर में नहीं चलता है? ना आपके यहीं है? इधर है हाँ। तो उसका एक मनोनीत मुझे चौधरी भी बना रखा जी। अच्छा, थाम्बा मतलब एक बिरादरी का होता है कि गोत्र का होता है? एक जाति का होता है। अच्छा, जाति हर का। जाति में ऐसे थांबे होते हैं। अच्छा, इसमें 7.5 गाँव हैं जिनका थांबा है। तो आप जाटों के थाम्बेदार हैं? जी हाँ। अच्छा। और मैंने सन 1970 में एमएससी फिजिक्स से किया था। अरे वाह, क्या बात है। कुछ तो अभी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 85 साल चल रहा है। 85 हो गई। जी हाँ। अभी फिट हो आप एकदम? ठीक हूँ जी, हम कृपा है। और मैंने 4-5 साल तक अध्यापन किया जी। यही गांव के जनता इंटर कॉलेज में। उस समय तो स्कूल 1970 में तो बड़ी बुरी, मतलब इतनी सुविधाएं नहीं होंगी ना, स्थिति उतनी खराब। बहुत छोटी थी, छोटी फीस थे, खर्च भी छोटे थे। उस टाइम का जो पे स्केल था, एक बीएससी 160 रुपये पे थी उसकी जी। एक बीए की 140 रुपये थी। उस समय तो साइकिल भी गांव में किसी किसी को है करे थी। हाँ, साइकिल भी कम होती। तो उसके बाद में हमारे जो ताऊजी थे जी वे इस क्षेत्र के दूर दूर तक एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जी। वगैरह पढ़े है नी। उनके बच्चे व हम ही बच्चे थे उनके। उन्होंने हमारा डाल तो आपने तो महेंद्र सिंह टिकैत साहब को शुरू से देखा होगा, बहुत पहले जब से उन्होंने स्टार्टिंग की होगी अपने जीवन हाँ की। जी, कुछ नहीं था, जीरो थे मामला। जी। हाँ जी, अब तो ठीक है, परिवर्तन आता रहे। जी जी जी। तो भाई मेरे दिमाग में एक बात है, हमारे भाई साहब का कुछ व्यवहार जो हमारे से बड़े थे हमारे ताऊजी के प्रति कटु हो गया। मुझे बड़ा महसूस होता था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अच्छा, तो वो नौकरी सरकारी थी? हाँ ये अच्छा, उस समय में तो प्राइवेट होती नहीं थी, सब सरकारी इतनी कम थी। हाँ जी, तो मैंने छोड़ दिया उसे। अच्छा, उस जमाने में सरकारी नौकरियां बहुत लोगों ने छोड़ी। मेरे ताऊजी भी पुलिस में दरोगा थे, छोड़ छाड़ के घर आ गए। तो अब रो में। और फिर उसके बाद में जी मेरे पास में जो डिग्रियाँ थी वे भी फूंक दी मैंने। ओहो। इसलिए कि मेरे सामने होगी कभी मान लिया तो ये मुझे तो नौकरी का मन करेगा। कुछ ना विचलित ना करते। मैंने केवल उनकी सेवा भाव के लिए ही नौकरी छोड़ी और अपने ताऊजी की। हाँ, और भंगी बनकर मैंने कमाया और उनकी सेवा की। और उन्हीं के आशीर्वाद से जो ये बच्चे हैं, ये बड़ा लड़का है। अच्छा, ये बड़े वाले हैं? हरिंद्र है। अच्छा, वो बलराम तो मेरी तो बलराम से होती है बात। हाँ, वो भी बता रहा था मेरे से। जी। तो उस और आपका क्या नाम है भैया जी? मैं प्रेम सिंह प्रेम सिंह। अच्छा, आप भी एक। का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, जोगिंदर सिंह कौन से वाले? वो जिसने- जिन्होंने अच्छा, जिनके घर हम बैठे थे। हाँ हाँ, ये आपका मकान है सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भाई को यही कहा था, मैं कहा यहीं। अच्छा, हाँ, तो मीटिंग तो कहीं भी एक जगह हो हाँ, जाती है। हाँ। तो ये सब आपका परिवार ही है पूरा? हाँ, परिवार ये सब। परिवार है जी। तो ये आप पहले से बसे हुए हैं या बाद में नहीं मकान बनाए? नहीं, ये यहाँ सनी महल था। अब तो ये मकान अच्छा। दोबारा बना। ये सन 87 में पटिया था। छो- वो नहीं 2005 में। 2005 में। हाँ। तो आप जब छोटे होंगे तो ये यहाँ पे क्या पिक्चर चलती थी, सिनेमा हॉल? हाँ जी, चला। अरे वाह। जवान होने से जब तो आपके जवानी में कौन कौन सी पिक्चर रिलीज हुई थी? नहीं ये तो हमारे 87 में चल दिया है। नहीं, अंकल जी की जवानी के टाइम में भी तो यहाँ रिलीज हुई। आपका तो देवानंद का टाइम होगा आपका तो। पिक्चरें तो बाहर देखी है। आपने तो देवानंद का दौर देखा होगा। देखा जी, हाँ। राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, ममता, मेरा गांव मेरा देश। देखा जी, हाँ हैं? जी। तो कुछ भाई साहब कहना चाह रहे हैं? हाँ, पहले आप बताओ जी। तो इसका मतलब ये है, मैंने उनकी सेवा भाव किया जी। जी और आज मैं उनकी ही आशीर्वाद से जी। एक अच्छा जीवन, शांति का जीवन जी रहा हूँ। जिंदगी में क्या चाहिए? आपके ये जो भाई हैं ये हमारे से भी अच्छे हैं, मैं तो ये कहूँगा। बढ़िया होने भी चाहिए। है नी। और बस यही समझूँ। देखो, आम के पेड़ में आम ही आएंगे, नीम की निमोली नहीं आएंगी। नहीं, तो जैसा हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी। वही है। अब इन दोनों भाइयों में इतना बड़ा प्यार बहुत थोड़ा मिलता है। आजकल भाइयों भाइयों में प्यार है ही नहीं। और
भाई भाई की बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। बेटा भट्टा हमारा सामने प्रेम योगी जान है, बहुत करीब से हैं। यानी ये भी एक मिसाल है इस गांव में भी, इन दोनों भाइयों की, बहुत बढ़िया। खेती कमाने की दृष्टि से भी। और आपने जो ये प्रोग्राम चला रखा, अजी मैं तो पागल हूँ लोगों की नज़र में। नहीं नहीं, यही तो एक कम बुद्धि वाला आदमी पागल कह सके आप, लेकिन हमारे जैसे आदमी पागल कैसे कहेंगे? नहीं, आप तो उस जमाने के पढ़े लिखे हैं, हमने तो जिंदगी में कभी, हम तो उस समय कहीं भी ना थे। तो ये तो चल रहे, मैं आपको थोड़ा संकेत दिया था ना उस टाइम भी वहाँ, जी 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 अब जिस प्रकार से आप यह खाद तैयार करने का तरीका बता रहे जी जी जी। तो मैंने आपको कहा था कि जरूर पक्का मेरा को जानता होगा, अगर कोई गोबर खाद में मिला रहा है तो जरूर मगा जानने वाला होगा। मुझे नहीं पता, तो बलराम को मैसेज तो किया था मैंने, वैसे। अच्छा, तो ये पहुंच नहीं पाए, पता नहीं है, पढ़ा नहीं, हो सके बालकों के पास हो। हाँ, तो उसने बताया नहीं होने का। वही। तो तुम्हें पता कैसे चला फिर कि मैं आया हूँ? तुम तो फिर भाग कर गए होंगे, अरे यार ऐसे कैसे हो गया? तो राहुल भाई आ गए, हमें पता नहीं चला। मैं तो आते ही कहा मगा भाई कोई बात है, तो ये इनने नाम लेकर आपका, और बता मैं तो मेरे खूब जानकार है, हमारी तो रोज बात हो फोन पे। हाँ, और मगा एक बात है, और भाई जब मैं घर ही आ रही उनसे तो मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, मैं भी, मेरी भी समस्या है कि मैं मिल नहीं पाता कभी कहीं किसी गांव में। परसों मैं मुरादाबाद बैठा था, और अभी मैं परसों आपको सीता वहाँ मिलूंगा लखीमपुर। अच्छा, मेरा ऐसे ही रहा बस, बहुत डमाडोम, कभी कहीं कभी आपका कहीं। तो अब फसल के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। जी, जो हमने जहाँ पिछले साल जो भी मतलब व्यापार की मैं पहले ताऊ जी की जीवनी ले लूं, फिर आपसे बात करूंगा इसमें। बस, और जीवनी में तो कुछ नहीं है। चल, जीवन का अनुभव क्या है, अगर मैं एक आम आदमी की तरफ से बात करूं कि जीवन क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए? हमें जीने के लिए तरीका यही होना चाहिए। एक तो क्या अपनी शर्तों पर जीऊं कि समाज की शर्तों पर जीऊं? नहीं, एक जीवन जो होता है, एक बहुत ईमानदारी जीवन में, प्रलोभन से दूर हो, कठिन परिश्रम, अटूट परिश्रम, जितना हम कर सकते हो उतना करना चाहिए। सफलता परिश्रम के साथ में ही मिलेगी। और ये भी सत्य है कि जो ईमानदार होगा, सच्चाई जो होगी जिसके साथ में, वो सफल भी होगा जीवन में। लेकिन आज इन बातों का मूल्य बहुत कम रहेगा, इसलिए परेशान है, स्ट्रेस की गोली खा रहे हैं लोग। आपके जीवन की कोई ऐसी गलती जो आप दोबारा नहीं करना चाहते? अगर दोबारा जन्म मिलेगा कि मैं ये गलती नहीं करूंगा? ऐसी गलती तो विचारों में कभी नहीं है। बचपन से आज तक कुछ ऐसी गलती हुई हो जिसे ऐसा मन करे कि दोबारा जीवन मिला तो ये गलती नहीं करूंगा कभी? हो गई थी गलती, कान पकड़ लिए, बोला, इस टाइप की कोई गलती कभी हुई? नहीं, जनहानि, किसी की मान हानि, नहीं, मान कभी जवानी के जोश में किसी का थप्पड़ मार दिया? मैं कभी को, हाँ ऐसा तो हो जाता। मतलब है, गलती अगर दूसरे की होगी और समझाने के बाद में भी नहीं वो माना, तो हाथ भी फिर तो भाई जाट बुद्धि है थोड़ा, हाथ तो भी चल गया। दुनिया सुंडी से पैदा हुई, हम जटाओं से पैदा हुए हैं, हाँ। तो हमारा हमारी ये भी- उत्पत्ति रौद्र है। ये भी हमने ताऊ जी और से सीखा था। जी, हैं? पहले समझाओ हाँ राम जी की तरह, हाँ। कि अब मान जा, अच्छा नहीं मानता रुक, हाँ, भयबीन हो ना प्रीत। हाँ जी, बैबिन हो न प्रीत है जी। ये तो हमारे अच्छा, अध्यात्म को लेकर आपके क्या विचार हैं? आदमी को पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, एक बात तो मैं मैं मानता कर्म पे विश्वास करता हूँ, मुझे घंटी बजाने में मजा नहीं आता। हूँ, कर्म पर तो विश्वास कर सभी, ईश्वर मन में और ध्यान में हाँ रहना चाहिए बस। और जो हमें मिल रहा है वो हमें कर्मों से मिल रहा है, कर्म के सिवाय हमें कुछ नहीं मिलेगा। इतनी दुनिया धर्म जाति के नाम पर लड़ रही, बहुत बुरा है, मैं तो बहुत गलत मान रहा हूँ। ठीक नहीं है। नहीं, गलत है, ईश्वर तो एक ही है, उसको किसी रूप में मान लो। उसके नाम अलग है। लड़ाई क्यों कर रहे हो उसके नाम? नहीं। उस लोग क्या कर रहे हैं अंकल जी, भगवान को मान रहे हैं, मानो मत, नहीं, उसको आचरण में ले आओ। आचरण में लाओ अब राम की पूजा मत करो, ना। आप मत पढ़ो रामायण, लेकिन आप उनके आचरण को अपने अंदर जो ले आओ। सिद्धांत है उन्होंने जो हमें दिए जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, उन्हें अपनाओ, वही तो मानना है। ईश्वर के आचरण को जो वो बता के गए हमें, हम उन बातों को माने। अब- हम क्या कर रहे हैं, मैं भगवान राम के लिए जान दे, अरे तू जान मत दे, तू उनकी बात को मान ले बस। मान ले, मैं बता करूँ, आप तो जिक्र कर दूँ। एक साथ सुबह हुआ है घर में, और सास ने बहू को एक काम बता दिया कि बेटी तो ये काम कर दे, जी, और वह तैयारी कर रही मंदिर में जाने के नाम की। बहू दीवा बत्ती थाल सजा रखा मंदिर में, और वह क्रोध में आके और सास को दोनों नाम रख दिए,
और उसका कहना नहीं माना और वो थाल लेकर अपनी चली गई। कोई मतलब नहीं बनता है जी। मैंने क्या करूँ ने, जब वह जा रही और जिस भगवान की पूजा करने के, देवी की पूजा करने के लिए जा रही, उस देवी को नहीं पता तेरा अभी क्या कर खाई तू बिल्कुल सही बात है। है? अरे छोड़ो इन धंधे को। हमारे अंदर आत्मा में हमारा उस प्रभु का ध्यान होना चाहिए। जिस रास्ते पर जो जीवन उसने दिया हमें, उस पर चलते हुए उन्होंने नियम बनाए, कुछ इन नियमों का पालन करो और जीवन सफल हो जाएगा। मतलब झूठ से मुझे बहुत परहेज है जी। मुझे भी ऐसा ही है, इसीलिए बनती नहीं ज़्यादा तो लोगों से मेरी। 1000 आदमियों को आलो कहूँगा सच और मैं चुप रहूँगा कहने के। मैं तो ज़्यादा ही कड़वा बोल लूँ कुछ। कड़वे शब्द तुम्हारे भी लगा है जी, जबकि हम सच्चे बोल रहे हैं। जी सत्य बोलने को शब्द कड़वे लगे। हाँ, एक्चुअली कड़वा मतलब सत्य होता है। वो पछता नहीं। बिल्कुल। हाँ, ये तो बात मानूंगी। और अब तो हमने ऐसा जीवन बना रखा, जैसा ये बच्चे हैं, ये अपने काम को कर रहे हैं, हम पूर्ण संतुष्ट हैं। ये हमारे से सलाह ले रहे, पिताजी हमें नुन्नू करना चाह रहे, आप बताओ कुछ। हमने अपनी राय रख दी इनके सामने जायज समझते हुए, और इन्होंने मान लिया हमारी राय के हिसाब से नहीं करा। मुझे ऐतराज मुझे नहीं भाई, ना मैं उसमें परेशान होता नहीं। वो शांति का जीवन जीव, जो उनसे काम तुम्हें अच्छा लगे उसे करो। सलाह ली बहुत बढ़िया है, नेक बात है ना? लेकिन तो आपने अंग्रेजों का दौर देखा है? नहीं नहीं जी, बच्चे ही थे। आप छोटे होंगे उस समय में। 40 की पैदाश है हमारी। 40 की? 6-7 साल में क्या। 6-7 साल के होंगे आप। हाँ, उस समय भगदड़ मारकाट तो देखी होंगी। बस ध्यान नहीं। अच्छा, उतना ध्यान नहीं। उतना। तो जब आप 10-12 साल के हुए तब भारत आज़ाद था। हाँ हाँ, जब तो आज़ाद था जी। उस समय में लोगों में थोड़ा था कि भाई हम आज़ाद हो गए। हाँ, ये दौर भी हम ही लोग थे जो जिन्होंने तख्ती से और हवाई जहाज तक का सफ़र देखा। आने वाली जनरेशन को तो ये भी ना मिलने का। नहीं। हम तो तख्ती लेके स्कूल में पढ़े, हाँ, धागे लगा के। वही है। चलो बढ़िया। जमीन पर लिखवा लेते। हाँ, ज़मीन पर लिखे करे थे। और वो लट्टू में गिनती करी, क्या कबूतर खे खरगोश, गैसे गधा, हाँ जी। गैसे घोड़ा। हाँ, नु कहते खड़े पर खेपा लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे थे भैया जी? मतलब नु कह से आ रहा था, जैसा आप दहेज के बारे में जिक्र कर रहे थे जी। बताओ जी, बताओगे इस विषय में भी। क्या का? जहाँ दहेज की बात कर रहे थे वाले तो मुझे बताओ। जो दहेज वाली? जो इनका संकेत है, अच्छा। जो इन्हें अभी इन्होंने प्रशांत इधर से बना दे भैया। बड़े बेटे की शादी करी पीछे 18 नवंबर को, और इच्छा थी एक अच्छा बच्चा मिल जा। और नीचे बैठो। देखो, जब भी वीडियो बनाते हैं ना, कैमरे को हमेशा सीधा रखते हैं ऐसे, और सामने वाले की आंखों के ऊपर आपका आना चाहिए। अब जैसे अंकल जी हैं तो ऐसे इसको ऑन कर लो। अब यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा हाथ, कैमरा सीधा, और इनकी आंखों की सीध में लाइट। अच्छे बच्चे की जरूरत थी, मिल जाए, देश से बहुत दूर थे। जी हाँ जी। जी। तो जब वे लड़के को रोकने के नाम के आए, इन्होंने पहले भी बोल दिया था कि हम 1 रुपए की शादी करेंगे। इन्होंने खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया बनाई। वो बच्चा दिल्ली पुलिस में है जिसकी शादी करी। जी। जब वे रोकने के नाम के आए, भाई जैसी रस्म सी करे, भाई लड़के को एक चैन पहना दी, एक अंगूठी पहना दी, एक ही नबी अंगूठी दे दी। उन्होंने 11 लाख रुपए का चेक दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में? हाँ, पैसा नगद नहीं होकर चेक दिया। इन्होंने मेरे से पहले बोला अख्ताऊ जी नन्नू होना। मैं ठीक है। लड़के ने मुझे बोल दिया आपको ये बात कहनी, नहीं हो कहोगे तो मैं कहूँगा। नहीं भाई, तुझे कहने की जरूरत नहीं, हम ही कहेंगे। हमने सब कुछ सम्मान के साथ में स्वीकार किया, और हम बोले ये 11 लाख रुपए का चेक है, ये विश कर रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। और इसे आप अपने काम में या कहीं भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेंगे। हमें बहुत चाहिए। 1 रुपए की शादी करी। बहुत बढ़िया। और सुनो, साथ साथ में एक सुई तक भी दहेज में नहीं था कुछ। बहुत बढ़िया। कपड़ा लत्ता, कोई डेकोरेशन का सामान हो, बर्तन भांडा, कुछ नहीं था। बहुत बढ़िया। वो शादी में और तो जरूरत क्या है? नहीं कुछ मुझे नहीं।
हमें बालक चाहिए, बाकी हमारे घर में खाट है, खटोली रोटी है, 2 रोटी बेटे तू भी ऐसी खा। दो नहीं भाई साहब, एक बात तो बताओ। दूसरे की भीख से कितने दिन पल नहीं, जाओगे? एक बात तो बताओ, एक घर में चाहे यही घर है, इसमें 2 खाट तो फालतू ही है, बिल्कुल आने वाला बच्चा भी उनका प्रयोग कर लेगा। सही बात है। हमारे मैंने घर खुद अपने ससुराल वालों को ये कही थी, अरे मगर डबल क्या करोगे, तो खाटना पड़े घर में हमारे। हमारे घर में 20-25 बर्तन है जिनमें रोज हम खाना खा रहे, वो भी तो उसमें खा लेगा। बिल्कुल, 2 मेहमान आते हैं ना हमारे घर, हाँ, मेहमान भी तो आते हैं। मेहमान भी तो हमें, अगर हमारे पास में 4 मेहमान आ गए, उनमें 20 ऐसी बुद्धि सबकी हो जाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं तो भाजी कितने लोगों की जमीन बिक रही है आपको पता है आज बेटियों की शादी के चक्कर में? ना पूछो, कुछ ना पूछो। लोग जमीन बेच रहे हैं, लोग बेचारे कोई पॉपुलर लगा रहा है। यहाँ मनोस्थिति ऐसी बन गई कि वो पॉपुलर लगा दो, इसके ब्याह में कटवा दूंगा, मतलब दहेज में। हाँ, दहेज के लिए किसान तो वैसे ही मारा हुआ है, इसको दहेज से थोड़ा। वो हमने अभी सत्य बता रहा, लड़की का भी नाम नहीं होना चाहिए हमने वो। जी अच्छा, पैसे उन्होंने अपने ही काम में यूज करो। हाँ ठीक करा भाई, हमें चाहिए भी नहीं तो आपका भी जीवन भर सम्मान करेंगे। नहीं, भाई, अगर 11 लाख रुपए का चेक ले लेते तो सम्मान नहीं होता। हमने ये शब्द कहे थे, ये चेक है आपका, वापस कर रहे हैं इसे, बिल्कुल लेकिन इसे हम ये प्रतिबंध नहीं लगा रहे कि इसे कहाँ प्रयोग करोगे। बिल्कुल। आप कहीं भी प्रयोग करें, हम नहीं कहते। हमारी तरफ से वापस है जी ये। हाँ, वापस है बस। बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए काम। आप जैसे लोगों की स्टोरी समाज में जानी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए जा करके, कभी देखो ऐसे भी लोग हैं। मैं तो समाज में 10-20 जगह इस बात का जिक्र कर लिया जी। तो आपके बेटे की शादी की बात है ये। हाँ, आपका क्या नाम है? इधर दिखाओ भाई। प्रेम। अच्छा प्रेम, तो आप अच्छा उनके भाई हैं? हाँ जी, योगेंद्र। योगेंद्र जी के, बहुत बड़े। आपका बेटा क्या करते हैं? वो दिल्ली पुलिस में, छोटा भी 5 साल यूपी पुलिस में करके फिलहाल वीडियो में ज्वाइन करेगी। अच्छा, ये अपना जो ब्लॉक ये वो होते हैं ग्राम विकास अधिकारी, बहुत बढ़िया। राम विकास तो उसकी भी शादी होगी छोटे की? बड़ी की हुई उसकी भी ऐसे ही करना है 1 रुपए से? ऐसे ही है तो पक्का है। और मुझे ही बुलाना उस ब्याह में, बिल्कुल बुलाएंगे। दावत दोगे नहीं? क्या बात कर रहे हैं अब तो बुके दावत दियो, मैं आऊँगा पक्का जरूर, पक्का 100% बिल्कुल। अगर 1 महीना पहले बता दोगे तो पक्का आऊँगा, अब 0 टाइम में बताओगे तो नहीं आना, क्योंकि तारीख फिक्स रहे, मजबूरी मेरी। बिल्कुल ठीक है, ये भी बात आपकी। 2 महीने पहले बताऊंगा, पर आना पड़ेगा पक्का 100% बिल्कुल 2 महीने पहले। बिल्कुल। और फिर कवरेज भी करूंगा उसका वीडियो का। मैं देखो भाई, बिना दहेज के ब्याह से होते हैं, सिसोली में बिना दहेज के ब्याह हो रहा है। बढ़िया। नहीं वो जो पहले होगा ऐसा थोड़े भाई कैसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं होना चाहिए ये समाज में। हमने ऐसा कर लिया, दूसरा भी तो ऐसा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समाज में जो है ना एक चाहिए थोड़ा सा, ये इस तरह आप जैसे लोगों की जरूरत है। जैसे हमारे भाई हैं ऐसे ही हमें बिना ऐब के, हमारे में झूठ न तूफान नाम मार सकते, हम तो बोलने गए आप बतेराज आटो में तो, ना हम धूम्रपान करते और ऐब ना करके बच्चे क्या करते करेंगे? हमारे। बहुत बढ़िया, जरूरत भी नहीं है समाज में। मुझे देखियो, मैं तो फौज की नौकरी कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई नशा में नहीं देख सकता। यानी कि मैं तो हुक्का पी लूँ, जी, ये तो हुक्का, बीड़ी, गुटखा फुटका, शराब नहीं। वराब उससे बहुत दूर है। हाँ तो बढ़िया तो है, पी के करोगे क्या? वैसे ही कैसे मैं पैसे आपको कहाँ एक किसान बात होते हैं? बताऊं, बाबूजी जी मैं एक बात बताऊं, जी ताऊ जी। हमारा पोता है, जी वो जब छोटा सा था उसे निमोनिया हो जाता, जी मुझे कुछ इनको लगे चाइल्ड ब्रांडी आवे हाँ, और वह ले आओ, वह दे दे करिए थोड़ा सा, इससे बच जाएगा, हमने भी सुना था वो बचपन में। है नहीं। लेकिन सबका विचार, सबका ये विचार था ये नहीं दी जाएगी और दवाई का प्रयोग कर लो, लेकिन ब्रांडी के नाम नहीं नहीं, वो देना भी नहीं है बच्चों को, अल्कोहल नहीं देना है, नहीं, वो गलत तरीका ये है। भी नहीं होना। वो साले तामसिक लोग हैं जो बोलते हैं दे दो दे दो दे दो। दवाई में एल्कोहल है, पर नाम तो खांसी की दवाई तो है, पर जी। वो तो हम एल्कोहल के नाम से ही दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दारू में और उसमें बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। हमने तो पूरा कष्ट करा जी, किसानी वही भी नहीं हो रहा मैंने तो पूरा। अभी मेरे हिसाब से करो खेती आप। एक बुकी तो करने छील तू था मैं, बहुत बढ़िया। पर ये शरीर साथ नहीं दे रहा। अच्छा, शरीर में क्या दिक्कत है अभी? बस दिक्कत ही दिक्कत है तो। कोई बात तो नहीं। एक और दम में से पीड़ित है। इनकी बलराम हर की बात बताऊं जी मैं, जी ये दोनों भाई 24-25 बीघे जमीन है, जी कभी भी मजदूरी नहीं देते, 1 नया पैसा और 1 किलो अनाज मजदूरी कर देते, बहुत बढ़िया। सब कार्य तो फिर 2 पैसे बच भी जाएंगे जेब में, जब भी तो बचे। और नहीं तो सपा है। 25 बीघे में क्या हो गया?